नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। आज इस स्पेशल स्टोरी में हम बात करेंगे मेरठ की मस्जिद में हुई उस शर्मनाक घटना की, जहां तरावीह नमाज के बाद मिठाई बांटने को लेकर मुसलमानों ने ही आपस में मारपीट कर ली, बेल्टों से एक दूसरे पर टूट पड़े, अफरा तफरी मच गई। ये घटना यूपी में मुस्लिम समाज की आपसी फूट को उजागर कर रही है, जहां छोटी छोटी बातों पर हिंसा हो जाती है। तो क्या कुछ हुआ है इस मारपीट में? कैसे मस्जिद का माहौल बिगड़ा, क्या बरामद हुआ और पुलिस का क्या कहना है, सब कुछ विस्तार से बताएंगे आपको इस स्टोरी में। नमाज को लेकर छिड़ा विवाद, मेरठ मस्जिद में मारपीट मोड ऑन। ये पूरी घटना पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हुई है और इनमें से सबसे शर्मनाक और तेजी से वायरल हुआ मामला मस्जिद का है, जहां चमड़ा पैठ क्षेत्र में तरावीह नमाज के बाद मिठाई बांटने को लेकर दो गुटों में भिड़ंत हो गई। ये घटना इतनी सनसनीखेज थी कि पूरे इलाके में हंगामा फैल गया। आपसी रंजिश के चलते नमाजियों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया, कोई दया नहीं दिखाई, बेल्टों से मारपीट की और मस्जिद के अंदर ही अफरा तफरी मच गई। यह हंगामा शाम के समय हुआ जब लोग नमाज अदा कर रहे थे और मस्जिद में आम दिनचर्या चल रही थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल गया। पुलिस ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया और महज कुछ घंटों के अंदर मुख्य आरोपियों को धर दबोच लिया। आरोपी मोहम्मद यासीन और मुजाहिद दोनों पहले से ही इलाके में रडार पर थे। दोनों वांछित गुंडे थे। आपसी दुश्मनी का बदला लेने के लिए उन्होंने महीनों से साजिश रची थी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि दोनों मस्जिद क्षेत्र में छिपे हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने शाम के समय ही ऑपरेशन शुरू कर दिया। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। हर गली नुक्कड़ पर जवान तैनात हुए। ड्रोन से हवाई निगरानी और सीसीटीवी फुटेज का रियल टाइम एनालिसिस। जैसे ही आरोपियों का एहसास हुआ कि पुलिस ने उन्हें घेर लिया है, उन्होंने बिना सोचे समझे पुलिस पर हमला शुरू कर दिया। चिल्लाहट हुई, माहौल में दहशत फैल गई, लेकिन यूपी पुलिस के जवान पीछे नहीं हटे। उन्होंने जवाबी कार्रवाई की, सटीक निशाना लगाया और दोनों आरोपियों को काबू में कर लिया। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, तुरंत थाने ले जाया गया, जहां पुलिस ने पूछताछ शुरू की। फिलहाल दोनों की हालात सामान्य बताई जा रही है, लेकिन मारपीट से अब वो भाग नहीं सकते और ना ही आगे कोई हिंसा करने की स्थिति में है। मिठाई के लिए भिड़े नमाजी, पुलिस ने आरोपियों के पास से बेल्ट, चाकू जैसे हथियार और वो मिठाई का डिब्बा बरामद किया, जिसका इस्तेमाल मारपीट में किया गया था। डिब्बे के अंदर खून के निशान भी मिले, जो फॉरेंसिक जांच में महत्वपूर्ण सबूत बनेंगे। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये यूपी पुलिस की जबरदस्त सफलता है। हमने कट्टरपंथियों को बिल्कुल बख्शा नहीं, चाहे कितना भी समय लगे या कितनी भी मुश्किलें आए। मारपीट को इतनी तेजी से सुलझाना हमारी प्रतिबद्धता और क्षमता का सबूत है कि किसी भी कट्टरपंथी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार का मकसद साफ है कि कट्टरपंथी सोचे भी कि ना कि वो बच जाएंगे। इसके साथ ही इसी दौरान गाजियाबाद, सहारनपुर और अन्य जिलों में भी अलग अलग हंगामे हुए। कुल मिलाकर 5 और आरोपियों को पकड़ा गया, 3 घायल हुए। हथियार, मिठाई, चोरी के सामान और कई वाहन बरामद हुए। पुलिस का यह अभियान अब हर जिले में तेजी से चल रहा है। कट्टरपंथियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। जो लोग बवाल करने की कोशिश करेंगे या फिर हिंसा को भड़काने का प्रयास करेंगे, उनके खिलाफ इसी तरह कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये कार्रवाई सिर्फ एक छोटी सी चीज के लिए लड़ाई, एक लड्डू के लिए लड़ाई के दौरान हुई, लेकिन कुछ कट्टरपंथी सोच वाले लोग अपनी मानसिकता बदलने के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आम जनता में ये भरोसा बढ़ रहा है इन कार्रवाइयों के बाद कि कानून का डर अब कट्टरपंथियों के दिल में बैठ चुका है। मेरठ में छिड़ा नया बवाल। मेरठ का यह हंगामा सिर्फ एक मारपीट नहीं, पूरे प्रदेश के लिए एक संदेश है, जहां मस्जिद में हिंसा करने वाले कट्टरपंथियों को जवाबी कार्रवाई में काबू किया जाता है। कुछ घंटों में आरोपियों को पकड़ना, हथियार बरामद करना और उन्हें भागने लायक ना छोड़ना, ये सब यूपी पुलिस के नए दौर को दिखाता है। कट्टरपंथियों के लिए अब कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं बचा। कानून का हाथ बहुत लंबा है और बहुत सख्त है और ये कार्रवाई हर उस कट्टरपंथी को चेतावनी दे रही है जो सोचता है कि वो बच जाएगा। तो ये था मेरठ मस्जिद मारपीट का पूरा एक्शन, जहां शर्मनाक हिंसा के आरोपियों को महज कुछ घंटों में काबू में किया गया और अब जांच आगे बढ़ रही है। क्या और बड़े खुलासे होंगे? क्या ये रंजिश किसी बड़े गुट से जुड़ी है? ये सब आने वाले दिनों में सामने आएगा। मेरठ में बुरी तरह घिरे कट्टरपंथी। अब बात मेरठ की है, जहां तरावीह नमाज के बाद मिठाई बांटने को लेकर दो गुटों में भिड़ंत हो गई।
गई। ये घटना 25 फरवरी की शाम की है। चमड़ा पैट निवासी मोहम्मद यासीन नमाज से लौट रहा था। उसके साथ उसका दोस्त मुजाहिद था। मस्जिद में 2 गुटों ने उन्हें घेर लिया, बेल्ट की बट से पीटा, मिठाई छीन ली और फरार हो गए। पीड़ित ने पहले मारपीट की बात छिपाई, हंगामा बताया, लेकिन बाद में लोहिया नगर थाने में पूरी घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस को सूचना मिली कि 2 आरोपी बाजार के रोड पर। पुलिस ने तुरंत घेराबंदी की। जैसे ही कट्टरपंथी मोहम्मद यासीन और मुजाहिद ने पुलिस को देखा और उन्हें हमला शुरू कर दिया। जवाब में पुलिस ने काबू किया। दोनों को काबू में किया गया। घायल होकर गिर पड़े। मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के बाद पूछताछ शुरू हुई। पुलिस ने मारपीट की कुछ मिठाई बरामद कर ली है। जांच में यह पता चला कि ये दोनों एक बड़े गुट का हिस्सा हैं, गुंडे हैं। पीड़ित ने बात छिपाई थी। अब सवाल उठ रहा है कि उसे किस बात का डर था। लोहिया नगर थाना प्रभारी अजय प्रकाश ने बताया कि दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है। उनके शरीर में चोट लगी है। अस्पताल में इलाज चल रहा है। पूछताछ में नाम मोहम्मद यासीन और मुजाहिद बताए गए। मामले का पूरा खुलासा जल्द होगा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। 5-6 अन्य लोगों को हिरासत में लेकर जांच बढ़ा दी गई है। ये मस्जिद हंगामा मेरठ में सनसनी मचा रहा है। लोग कह रहे हैं कि अब कट्टरपंथियों को डर लगने लगा है। कट्टरपंथियों के शरीर में लगी चोट। यह हंगामा सिर्फ गिरफ्तारी नहीं बल्कि यूपी पुलिस के सख्त रवैये का मजबूत संदेश है। जहां कट्टरपंथी पुलिस पर हमला करते हैं तो जवाबी कार्रवाई में उन्हें काबू में किया जाता है। मेरठ में आरोपियों को महज घंटों में पकड़ा, मिठाई मारपीट करने वालों को चोट देकर धर लिया। पुलिस का ये ऑपरेशन अब हर जिले में चल रहा है। कट्टरपंथियों के लिए अब साफ साफ संकेत है कि कानून का हाथ बहुत लंबा है और यूपी में कट्टरपंथ का कोई भी सुरक्षित ठिकाना नहीं बचा। ये कार्रवाइयां कट्टरपंथियों के मनोबल को तोड़ रही हैं और आम जनता को भरोसा दे रही हैं कि पुलिस उनके साथ खड़ी है। ये कार्रवाइयां समाज को बड़ी राहत दे रही है, लेकिन साथ ही कई सवाल खड़े कर रही हैं। कट्टरपंथ की जड़ें कहाँ हैं? आपसी रंजिश, लालच, बेरोजगारी, शिक्षा की कमी, समुदाय में अनुशासन की कमी, इन सब पर काबू पाना बहुत जरूरी है। पुलिस का एक्शन सराहनीय है, लेकिन रोकथाम भी उतनी ही जरूरी है। कट्टरपंथियों को सबक सिखाने के साथ साथ समाज को जागरूक करना होगा, क्योंकि एक कट्टरपंथ की सजा मिलती है, लेकिन कई कट्टरपंथ टल सकते हैं। अगर हम सब मिलकर देखें तो युवाओं की दिशा खराब की जा रही है। समुदाय में संवाद बढ़ाया जाए, बेरोजगारी कम की जाए, कानून का डर बनाए रखा जाए। यूपी पुलिस का यह अभियान जारी रहेगा। कट्टरपंथ पर लगाम कसेगी और प्रदेश में शांति बहाल होगी। कुछ कट्टरपंथी लोग अपनी संकीर्ण सोच और स्वार्थ के कारण प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो धर्म, जाति या किसी छोटी बात को मुद्दा बनाकर लोगों के बीच नफरत फैलाते हैं। ऐसे लोग समाज की एकता और भाईचारे को कमजोर करते हैं। वो भाषणों, सोशल मीडिया या अफवाहों के जरिए लोगों को भड़काने का काम करते हैं। जब लोग बिना सच्चाई जाने इन बातों पर विश्वास कर लेते हैं तो आपसी विश्वास टूटने लगता है और समाज में तनाव बढ़ सकता है। इन हरकतों का सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता को उठाना पड़ता है। जब माहौल खराब होता है तो व्यापार, पढ़ाई और रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होती है। लोग डर और असुरक्षा महसूस करने लगते हैं। एक छोटी सी चीज के लिए ऐसे कट्टरपंथी सोच के लोग बवाल खड़ा करने की कोशिश करते हैं। प्रदेश की छवि खराब होती है, जिससे बाहर के लोग यहाँ आने से हिचकिचाते हैं। लेकिन सरकार ने अब साफ कर दिया है कि यूपी को इस दिशा में जाने नहीं दिया जाएगा। इससे विकास की गति धीमी पड़ जाती है। सरकार की योजनाओं का सही फायदा लोगों तक नहीं पहुंच पाता। ये समझना जरूरी हो गया है कि कट्टरता किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। नफरत से नहीं, नफरत ही बढ़ती है, जबकि प्यार और समझदारी से शांति आएगी। समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दे और सही जानकारी की जांच करे। एक दूसरे के धर्म और विचारों का सम्मान जरूरी है, लेकिन अगर आपस में ही इस तरह की रंजिश पैदा होगी, आपस में ही इस तरीके का हंगामा करने की कोशिश की जाएगी, तो सरकार भी ऐसे लोगों को बख्शने के मूड में नहीं है। अगर मिलजुल कर काम किया जाएगा, एकता बनाई रखी जाएगी, तो कोई भी व्यक्ति या समूह प्रदेश का माहौल खराब नहीं कर पाएगा। शांति, सद्भाव और सहयोग से ही प्रदेश मजबूत और प्रगतिशील बन सकता है। तो यूपी पुलिस के इन हंगामा एक्शन में कट्टरपंथियों की तेज धरपकड़, मस्जिद हंगामा, शरीर में चोट और लगातार बड़ी बड़ी सफलताएं, ये सब यूपी में कानून व्यवस्था मजबूत होने का संकेत है। कट्टरपंथियों के लिए अब डर का माहौल बन चुका है। अब आगे क्या होगा, क्या और बड़े खुलासे होंगे, क्या और गुट पकड़े जाएंगे,
ये समय बताएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या यूपी पुलिस का ये सख्त रुख कट्टरपंथ को जड़ से खत्म कर पाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।